वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो ममं गतिं पते गोचामि समयपावुड विनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कल 158 नंबर के कलश में जो चर्चा चली थी वही चर्चा आगे 319वीं गाथा में चलने वाली है। 158 नंबर के कलश में चर्चा चल रही थी कि यह ज्ञानी जीव करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। तो क्या करता है? तो ज्ञानी तो मात्र जानता है। क्या जानता है? जो जैसा है वैसा जानता है। कैसा जानता है? पर को पर जानता है, स्व को स्व जानता है, क्षणिक को क्षणिक जानता है, त्रिकाली को त्रिकाली जानता है, सुख के कारण को सुख का कारण जानता है, दुख के कारण को दुख का कारण जानता है। जैसा है वैसा उसका जानना काम है। कर्म के उदय आदि को भी, कर्म के उदय को कहो, कर्म के फल को कहो, वह मात्र जानता है, भोगता नहीं। और कर्म के बंधन को भी मात्र जानता है, करता नहीं। और ये क्या कह रहे हैं? कर्म का जब तक जोर चले चलने दो, निर्बलता है, बट क्रमशः यह शक्ति बढ़ाकर अंत में कर्म का समूल नाश करेगा ही। तो शक्ति बढ़ानी, कैसी शक्ति बढ़ानी? शक्ति किससे बढ़ेगी? धन से शक्ति बढ़ेगी, जमीन जायदाद से शक्ति बढ़ेगी, शरीर की बॉडी में थोड़ा बहुत वेट बढ़ गया, थोड़ा जिम करके शक्ति बढ़ेगी। ज्ञान की शक्ति बढ़ा रहा है, स्थिरता की शक्ति बढ़ा रहा है, वीर्य की शक्ति बढ़ा रहा है, अपने पुरुषार्थ की शक्ति बढ़ा रहा है। पुरुषार्थ की क्या शक्ति बढ़ा रहा है? निश्चल रहने रूप। किसमें निश्चल रह रहा है? स्वभाव में। कैसा स्वभाव? अनादि निधन स्वभाव, शुद्ध स्वभाव में। शक्ति बढ़ाने के लिए और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं। हम सामान्यतः लौकिक में क्या चलता है? धन आदि से शक्ति बढ़ाई जाती है, कोई प्रोटीन विटामिन खा के शरीर की शक्ति बढ़ाई जाती है, कि कोई आवश्यकता नहीं। मात्र क्रमशः हमारे ज्ञान की शक्ति बढ़ानी है, वीर्य के पुरुषार्थ की शक्ति बढ़ानी है। किस रूप में? निश्चल रहने रूप में। कहाँ निश्चल रहना? स्वभाव में। और बाकी कोई भी शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बनारसी दास जी ने 198 नंबर के कलश में जो वास्तव में मुक्त ही है, उन्होंने वहाँ सिद्ध सम कह दिया। यहाँ तक अपनी चर्चा चली थी। 319वीं गाथा का पाठ भी हमने किया था, उसके गाथार्थ को पढ़ा था। देखिए क्या कह रहे हैं, 577 नंबर पेज, गाथार्थ। ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को न तो करता है और न भोगता ही है, किंतु पुण्य और पाप रूप कर्मबंध को तथा कर्म फल को जानता है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कह रहे, देखिए। ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता है। ज्ञानी कर्मफल चेतना से रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। इसलिए वह कर्मों को न तो करता है और न भोगता है, किंतु ज्ञान चेतनामय होने से मात्र ज्ञाता ही है। इसलिए वह शुभ अथवा अशुभ कर्म बंध को तथा कर्म फल को मात्र जानता ही है। क्या विशेष बात क्या है? ज्ञानी कर्म चेतना रहित है, ज्ञानी कर्मफल चेतना रहित है, ज्ञानी ज्ञान चेतना सहित है। ज्ञानी ज्ञान चेतना सहित है मतलब, ज्ञान चेतना मतलब त्रिकाली स्वभाव के सहित है। वर्तमान में परिणति में ज्ञान चेतना रूप परिणमित हो रहा है,
ज्ञान फल रूप परिणमित हो रहा है। ज्ञान फल और कर्म फल में क्या फर्क है? क्या फर्क कर सकते हैं? ज्ञान फल का अर्थ क्या करेंगे और कर्म फल का अर्थ क्या करेंगे? या क्या कह रहे हैं? ज्ञानी कर्म फल चेतना रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। तो ज्ञानी कर्म फल रहित है तो फिर किसके सहित है? तो ज्ञान फल के सहित है। ज्ञान फल का अर्थ क्या करें? हाँ, बराबर है। वो ज्ञान फल को एक अपेक्षा से बराबर कह रहे हैं कि भाई वो कर्म फल के सहित नहीं है या पर के सहित नहीं है। ज्ञान फल का अर्थ अपने ज्ञान त्रिकाली स्वभाव के साथ में उस फल को भोग रहा है, इसलिए वो कर्म फल को नहीं भोग रहा है। ज्ञान फल मतलब, ज्ञान मतलब यहाँ आत्मा, त्रिकाली आत्मा, चैतन्य आत्मा। उस चैतन्य आत्मा का सद्भाव होने से जो उसे अतीन्द्रिय सुख का फल मिल रहा है, अनाकुल सुख का फल मिल रहा है, उस फल का वो भोक्ता, इसलिए वह कर्म फल का भोक्ता नहीं। कर्म फल क्या है? पर लक्ष्य से उत्पन्न हुए। बराबर। तो कर्म फल पर लक्ष्य से उत्पन्न हुए थे, उनको इसलिए नहीं भोगता है क्योंकि उसने अभी परिणति में अपने ज्ञान फल को भोगना चालू कर दिया है। अपना ज्ञान फल मतलब अपने स्वभाव को। ज्ञान फल और कर्म फल में फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क समझते हैं। ज्ञान फल क्या, ये सबको समझ में आ ही गया होगा। मतलब अपने स्वभाव के को भोगना, यही ज्ञान का फल है, यही यथार्थ फल है। और अज्ञान फल क्या है? तो कर्म फल को भोगना। दो प्रकार के फल है। सामान्य हमें लौकिक में क्या पता है? ये एप्पल का फल है, ये आम का फल है, ये चीकू का फल है, या जो भी कोई फल होंगे हम ऐसे फल जानते हैं। लोकोत्तर मार्ग में ज्ञान फल है और कर्म फल है। कर्म फल कहो, अज्ञान फल कहो, चलेगा। दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा, ये भी बात बराबर कह रहे हैं। ज्ञान फल स्व के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, बढ़िया बात कही। और कर्म फल जो है पर लक्ष्य किया था, इसलिए वो अभी उदय में आ रहा है और फल दे रहा है, दुख दे रहा है। तो और क्या फर्क कर सकते हैं? ज्ञान फल सुखदायी है, अज्ञान फल या कर्म फल दुखदायी है। ज्ञान फल मोक्ष का कारण है, कर्म फल संसार का कारण है। संसार में कारण क्या है? कर्म का फल भोग रहे। उसमें नए नए आर्त रौद्र ध्यान करते, कर्म का उदय आता है, आर्त रौद्र ध्यान करते, नए कर्म बांधते, संसार का फल भोगते। ये संसार का कारण है। ज्ञान फल मीठा है, अमृत वाला है, और कर्म फल कड़वा है, किंपाक फल के समान है, दुखदायी। ज्ञान फल सहज है। सहज क्यों है? क्योंकि ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक स्वभाव को भोग रही, सहज, अपने में कोई परावलंबन नहीं और भोग शक्ति। और ये कर्मफल असाध्य, असाध्य मतलब ये भ्रम से कर्मफल को भोग रहा है। ये कोई घर गाड़ी बंगला मकान को भोग ही नहीं सकता। और ये सहज है, ये अपने में अपना है, ये पर से कभी उत्पन्न होता ही नहीं, उल्टा आकुलता उत्पन्न करता है। ज्ञान फल जो है ये ज्ञान जनित है, कर्म फल भ्रम जनित है, अज्ञान जनित है।
अज्ञान ने जना, जनित मतलब उत्पन्न किया। ज्ञान फल अगर प्रकट हो जाए तो शादी अनंत काल के लिए छूटेगा नहीं, और अज्ञान फल कर्म फल कब से चल रहा है? अनादिकाल से चलता है। अनादिकाल की दुख परंपरा को छोड़ना है तो ज्ञान फल को चखो। ज्ञान फल शाश्वत है, अज्ञान फल कर्म फल क्षणिक है। ज्ञान फल अनंत जीव भोग रहे, कर्म फल अनंत अनंत जीव भोग रहे। कैसे? सिद्ध समान है, अनंत सिद्ध है, वो ज्ञान फल को भोग रहे, और संख्यात असंख्यात जितने भी सम्यक दृष्टि आदि जीव है वो ज्ञान फल को भोग रहे, और एक कर्म फल अज्ञान फल को अनंत अनंत भोग रहे। अनंत अनंत क्यों कहा? क्योंकि ज्ञानी तो अनंत में भागी, एक सुई के नोक के ऊपर जितने निगोरी जीव है उससे अनंत में ही ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी, बाकी सब कर्म फल को ही भोग रहे। एक इंद्रिय सभी कर्म फल को ही भोग रहे, उनको और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। पेड़ आदि जो अचल है कर्म फल को भोग रहे। हम संगी पंचेंद्रिय की अवस्था में कर्म फल को भी भोगते हैं, कर्म चेतना भी, नए कर्म भी करते हैं, और सम्यक ज्ञानी हो गए तो फिर अध्यात्म की अपेक्षा से कर्म फल को भी भोगते नहीं है, कर्म चेतना भी नहीं है, मात्र ज्ञान चेतना रह जाए अध्यात्म की अपेक्षा। प्रकरण क्या चल रहा है? कर्म फल और ज्ञान फल की बात चल रही। ज्ञान फल कैसा होगा? गजब का। कौन से मार्केट में मिलता है? आत्मा के मार्केट में मिलेगा। किसकी आत्मा में? स्वयं की आत्मा में मिलेगा, बाहर मिलता ही नहीं ज्ञान फल। और ये ज्ञान फल कोई कोई संगी पंचेंद्रिय के पास ही प्राप्त हो सकता है, उसे ही प्राप्त होता है। और ये कर्म फल अज्ञान फल सभी अज्ञानी जीवों के पास, सभी भोग रहे। हम फर्क करने का प्रयास कर रहे हैं ज्ञान फल में और कर्म फल में। एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तो कर्म फल को ही भोग रहे, ज्ञान फल नहीं भोग सकते हो उस अवस्था में। और संगी पंचेंद्रिय भी कोई कोई ज्ञान फल को भोगता है, बाकी अज्ञान फल को ही भोग रहे, कर्म फल को ही भोग रहे। दुर्लभ है ये ज्ञान फल। ज्ञान फल को प्राप्त करने, ज्ञान फल को चखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञायक स्वभावी परम पारमार्थिक भाव को ग्रहण करना पड़ेगा, अनुभूति करनी पड़ेगी, इसके अलावा होगा नहीं। तो ये जैन धर्म क्या करता है? ज्ञान फल को चखने की कला सिखाता है, ज्ञान फल को प्राप्त करने की कला सिखाता है। क्या करता है? ये जैन धर्म ही एकमात्र ज्ञान फल को प्राप्त करने का उपाय दे सकता है, उसके पास ही ऐसी ताकत है और किसी के पास ताकत नहीं है। ज्ञान फल कितना दुर्लभ है। ज्ञान फल क्या किलो मिलता है? क्या उसका भाव क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे दुर्लभ है, क्यों? पुरुषार्थ की जरूरत है, वहां सम्यक पुरुषार्थ की, उसे प्राप्त करने के लिए, इसलिए दुर्लभ है। बट फ्री ऑफ कॉस्ट, कीमत नहीं लगा सकती इसकी, ज्ञान फल की। और कर्म फल कर्जा है, कर्जा दुख को भोगने का। ज्ञान फल अगर प्राप्त हो जावे, चक लेवे, तो वह जीव निशंक हो जाता, 7 प्रकार के भय चले जाते। और कर्म फल में निरंतर शंकित रहता है, 7 प्रकार के फल भोगता है।
सातों प्रकार के भय को भोगता है, ये लोग परलोक आदि के सब भय भोगता है। ज्ञान फल अंतर्मुहूर्त का अगर ज्ञान फल का स्वाद ले लेवे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गए। और अनादिकाल से कर्म फल संसार मार्ग में रखड़ा रहा। चौथे गुण स्थान से सिद्ध अवस्था तक सभी ज्ञान फल को भोग रहे, और पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान वाले कर्म फल को भोग रहे। इस ज्ञान फल का एकमात्र कारण स्व लक्ष्य है, स्व स्वभाव है। इस ज्ञान फल को प्राप्त करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं, और कर्म फल को प्राप्त करने का स्व को छोड़ के बाकी पर में उलझना, यही कर्म फल का कारण है, और इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। ऐसे हम इसमें भेद खड़े कर सकते हैं। तो यही क्या कह रहे अमृतचंद्र देव, देखिए टीका में, ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता है, क्योंकि ज्ञानी क्या है, ज्ञान चेतना वाला है, कर्म चेतना वाला नहीं, इसलिए अकर्ता है। और कर्म फल चेतना रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। तो क्या है ज्ञानी? ज्ञानी ज्ञान चेतना सहित होने से कर्म चेतना का, कर्म फल का अभोक्ता है, इसलिए वह कर्म को न तो करता है और ना भोगता है। तो ज्ञानी करता क्या है? निठल्ला बैठा रहता है ज्ञानी। जानना ये भी तो एक काम है, मात्र जानना ये भी तो एक काम है। ऐसा थोड़ी, बहुत से जीवों को भ्रम रहता है, उनको लगता है कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तो हम एक्टिव रहेंगे, तो हम फिट रहेंगे, तो हम सुखी रहेंगे, तो हम कुछ करेंगे। भ्रम है। कुछ ना कुछ काम करने का अर्थ क्या करते हो? हाथ पैर कुछ तो भी हिलते रहने चाहिए। हाथ पैर हिलेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ काम है। हाथ पैर हिलना बंद हो गया तो हम खत्म हो जाए। इसलिए बूढ़े लोग बहुत बार कहते हुए दिखते हैं, अपना अपना कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए। नहीं करते रहेंगे तो फिर हमारी बॉडी ये हो जाएगी, तो हम प्रॉब्लम होगा, काम, फिर खाने पीना उठने बैठने में प्रॉब्लम हो। अब मूर्ति की अपेक्षा से करना है। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं, हाँ, लोग ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये तो मूर्ति की अपेक्षा से है। और हमारा स्वभाव तो अमूर्ति की आत्मा नहीं, ये मूर्ति की अपेक्षा से, ऐसे तो आप जैसे ज्ञानी समझते, वो अज्ञानी तो इसको स्वाभाविक समझते। वो कहते हलचल करते रहेंगे तो कुछ काम कर रहे। जिनको ज्ञान नहीं, वो क्या समझते? वो ऐसा थोड़ी समझते हैं कि मूर्ति की अपेक्षा से हाथ पैर हिलाना ही काम करना है। वो तो ऐसा समझते ये मेरा स्वभाव है, हाथ पैर हिलाऊंगा तो मैं फिट रहूंगा, हाथ पैर हिलाऊंगा नहीं तो मैं फिट नहीं रहूंगा, ऐसा वो समझते। हाँ, तो यही तो चर्चा चल रही। तो चर्चा क्या है कि उनके ऐसे भ्रम हो गए, हाथ पैर नहीं हिलाना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, तो भूमिका अनुसार जैसे करना है वो करो। प्राणायाम करना है तो करो, योग करने तो करो, एक्सरसाइज करनी तो करो, ऊपर नीचे क्या करने जो करो, पर श्रद्धा में क्या रखो? श्रद्धा में क्या रखो कि जानना मात्र मेरा काम है। ये सब कर्मों को करना, कर्म फल को भोगना और ये हाथ पैर को हिलाना, ये मेरा काम नहीं। हाथ पैर तो नीचे से अपने स्वयं से पुद्गल का परिणमन, मेरा परिणमन नहीं। निमित्त रूप में मेरे भाव हो सकते हैं, मतलब निमित्त रूप में मैंने इच्छा की कि हाथ को यहां से यहां उठाऊं, और इस हाथ की भी ऐसी योग्यता थी कि यहां से यहां चले। मेरे विकल्प करने मात्र से हाथ उठने लग जावे तो मुझे पैरालिसिस अगर हो जाए और मेरे को इच्छा है हाथ को उठाऊं, उठा क्यों नहीं पाता हूं? तभी भी उठाना चाहिए था मैंने, तब क्यों नहीं कर? जब बेड रिडन हो जाता है कोई व्यक्ति, वो अंदर से चाहता तो है कि मैं बेड के ऊपर से उठ जाऊं, मैं स्वयं अपना भोजन स्वयं करूं, स्वयं अपना नहाना धोना मल मूत्र का त्याग करूं,
बट लोग कहते हैं साहब वो महीनों हो गए बेड पे रिडन है, मल मूत्र आदि सब वही पे बैग में कर रहे, वो कर क्यों नहीं पाते? उसके पास ज्ञान तो नहीं है, बट उसका परिणमन अपने स्वयं से हो रहा है। परिणमन उसकी क्रियावती शक्ति से स्वयं से हो रहा है। उसे ये ज्ञान नहीं कि मैं परिणमन कर रहा हूं। हाँ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका परिणमन तो मस्त चल रहा है, उसमें उसको कोई चिंता नहीं। प्रकरण क्या चल रहा था? तो मैं सिर्फ निमित्त रूप में हो सकता हूं जब यहां से यहां हाथ हिले, बट वो निमित्त भी कब कहाँ जाएगा? जब मुझे विकल्प हो। कभी कभी ऐसा होता है मुझे इच्छा नहीं, बट वो कौन सा है, पार्किंस करके हो जाता है, हाथ हिलता ही रहता है, पैर हिलते ही रहते। अब वो अंदर क्या चाह रहा है? ये हिलना नहीं चाहिए, बट वो पुद्गल कह रहे मेरी क्रियावती शक्ति से ऐसे ही योग्यता है, मेरा ऐसा ही परिणमन होने वाला है, तुम कुछ भी चाहो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम निर्णय करो। तुम निर्णय करते नहीं, तुम्हारी भूल है। कितने पार्किंस वाले, एक कहीं इंदौर में डॉक्टर थे, परिचित थे, टॉप वाले डॉक्टर थे, बट उनको सालों से पार्किंस, ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। सैकड़ों पेशेंट्स आ रहे, उनके पैर पड़ रहे, उनको धन्यवाद दे रहे, आपकी वजह से हम बीमारी से अच्छे हो गए। वो खुद की बीमारी दूर नहीं कर पा, बोला क्या कर सकते? तो व्यवहार से कहने में आएगा डॉक्टर ने पेशेंट की बीमारी दूर की, सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की। व्यवहार उपचार है, असत्यार्थ है, झूठा है, अभूतार्थ है। सत्यता क्या है? उसकी वैसी योग्यता थी, निरोगी अवस्था या जो भी कोई अवस्था उसकी हुई। इसलिए ज्ञानी डॉक्टर भी भ्रम नहीं खड़ा करता है कि मेरी वजह से सैकड़ों हजारों पेशेंट अच्छे हो गए और वो मेरे आके पैर पड़ रहे हैं, मैं नहीं रहता था तो इनको अच्छा नहीं करता था। और ज्ञानी पेशेंट भी ऐसा भ्रम नहीं करता है कि डॉक्टर की वजह से मैं अच्छा हुआ। अज्ञानी पेशेंट ऐसा भ्रम करता है, अज्ञानी डॉक्टर ऐसा भ्रम करता है। प्रकरण कहां से चल रहा है? करने धरने की बात चल रही है। सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि को पार्किंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पाप के उदय में कुछ भी हो सकता है, बट वो पार्किंस होते हुए भी अगर वो सम्यक ज्ञान की अवस्था है तो उसको अपनी अवस्था नहीं मानता है। श्रद्धा में, ज्ञान में अपनी अवस्था नहीं जानता है। चारित्र में उसको हो सकता है दुख अप्रत्याख्यान की वजह से कि ये क्यों हिल रहा है, बट वो अपना जानता मानता नहीं। ये किसका कमाल है? क्योंकि वो मात्र जानता है, वो ज्ञान को भोग रहा है, ज्ञान के फल को भोग रहा है, ज्ञान को कर रहा है, वो कर्मों को नहीं कर रहा है, कर्म के फल को नहीं भोग रहा है। ये बात चल रही है, समझ में आ रहा है? गजब चर्चा कर रही, ये समझ में नहीं आता। अच्छो ये सब ये करता नहीं, भोगता नहीं, कर तो रहा है, भोग तो रहा है। अरे भैया, तू शरीर के करने भोगने को तो उसका करना भोगना मान रहा है। शरीर का करना भोगना ये उद्गल का है, निश्चय से व्यवहार से जीव के भाव को निमित्त कहा जाता है, बट जीव का भाव भी चारित्र वाला है। ज्ञान और श्रद्धा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसके? ज्ञानी। समझ में आ रहा है? तो बात ये चल रही थी, ये हाथ उठाने का भाव और हाथ उठना निमित्त नैमित्तिक संबंध कह सकते हैं, उपादान उपादेय नहीं। कि आत्मा ने हाथ को उठाया, ऐसा अज्ञानी का आत्मा भी हाथ उठा नहीं सकता है और ज्ञानी का आत्मा भी हाथ नहीं उठा सकता। हाथ अपने स्वयं से उठ रहा है, जो बाहर में आंखों को दिख रहा है। पुद्गल का काम है, मूर्तिक का काम है।
यहां ये कहना चाह रहे हैं ये ज्ञान चेतनामय होने से मात्र ज्ञाता ही है, इसलिए वह शुभ अथवा अशुभ कर्म बंध को तथा कर्म फल को मात्र जानता ही है। शुभ और अशुभ को मात्र जानने का काम करता है। तात्पर्य टीका में उन्होंने एक दो अच्छे बिंदु खोले, देखिए क्या कहते हैं। अब निरूपराग, निरूपराग मतलब राग से रहित, निर मतलब नहीं, जो राग से रहित है, ऐसी शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप। लक्षण क्या किया उन्होंने? शुद्ध आत्मा की अनुभूति। भेद ज्ञानी, भेद ज्ञानी कैसा होता है? भेद ज्ञानी किसको कहना? भेद ज्ञानी उसको नहीं कहना कि लौकिक में भेद ज्ञानी किसको कहेंगे? साहब ये बहुत अच्छे व्यक्ति, कैसे है? ये अपनी चीज को अपना कहते, पर को पर का कहते। अपने लड़के को अपना लड़का कहते हैं, दूसरे के लड़के को दूसरा लड़का कहते हैं। अपने धन को अपना कहते हैं, दूसरे के धन को दूसरा कहते हैं, मानते हैं। बहुत अच्छी जीव है, सज्जन। लौकिक में उसकी माँ वही होगी, बट लोकोत्तर मार्ग में भेद ज्ञानी किसको कहेंगे? जो पर से भिन्न शुद्ध आत्मा की अनुभूति का जिसके पास लक्षण है, उसी को भेद ज्ञानी कहेंगे, और दूसरा कोई भेद ज्ञानी नहीं। भेद ज्ञान हुआ है किसी जीव को, ये कब कहा जाएगा? जब समस्त पर से भिन्न शुद्ध आत्मा का जिसे अनुभूति हुई है, उसी को भेद ज्ञानी कहा जाए। तो हमें भी भेद ज्ञानी संज्ञा कब कही जाएगी? जब हमें शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। शुद्ध आत्मा की अनुभूति हुई है, बहुत बढ़िया काम हो गया हमारा, हम भेद ज्ञानी हो गए। हमें केवलियों के तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया, ये भेद ज्ञानी है। ये सर्टिफिकेट हमारे संसार से मुक्त कर दिया, हमें विमुक्त हो गए, मुनि हो गए हम। और शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं हुई है हमें पर से भिन्न, तो हम भेद ज्ञानी नहीं हुए। और भेद ज्ञानी नहीं हुए तो हम भले ही लौकिक में बहुत सफल हो गए। लौकिक में सफल हो गए मतलब लौकिक में बहुत पैसे कमा लिए, बहुत शोहरत कमा ली, बहुत नाम है अपना, बहुत रुतबा है, घर कुटुंब आदि सब अच्छा है, घर में सब सुख साधन है, सोफा से लेके एसी से लेके सब कुछ है। ऐसा होते हुए भी हमने कुछ भी काम नहीं किया, अगर नहीं हुआ है। शुद्धात्मा की अनुभूति किसको होगी? पर्याय को। किसकी पर्याय को होगी? स्वयं के पर्याय को। कौन सी पर्याय? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय। और शुद्धात्मा का अनुभूति जिसकी अनुभूति करनी है वो कौन है? वो भी मैं ही हूं। जिसकी अनुभूति करना वो भी मैं, जिसको अनुभूति करना वो भी मैं। एक पर्याय है, एक द्रव्य। ये काम नहीं हुआ तो हम वेद ज्ञानी नहीं हुए, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और वेद ज्ञानी नहीं हुए तो हमारा निश्चय धर्म प्रकट नहीं हुआ है। वेद ज्ञानी नहीं हुए तो हमारा जैन धर्म अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। भले हम कितना भी दान व्रत शील तप कर ले, कितनी भी पूजा प्रभावना कर लेवे, कितने भी पंच कल्याणक अटेंड कर लेवे, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लेवे, कितना भी जय जिनेन्द्र बोल लेवे, जैनत्व कब प्रकट होगा? वेद ज्ञानी होने का। तिर्यंश भी ऐसा वेद ज्ञानी हो सकता है शुद्ध आत्मा की अनुभूति करके। और शैवक्षम ज्ञान में आइंस्टाइन का इतना दिमाग होने के बाद भी शुद्ध आत्मा की अनुभूति के बिना वो वेद ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी। आइंस्टाइन की इतना दिमाग है, आइंस्टाइन का दिमाग ऐसा मानते 100-200 साल में सबसे ज्यादा पावरफुल था। उस दिमाग को भी अज्ञानी कहा जाएगा। और रास्ते से कोई तिर्यंश जा रहा है, संगी पंचेंद्रिय और आत्मा की अनुभूति से प्राप्त है, उसे वेद ज्ञानी कहा जाएगा, ज्ञानी कहा जाएगा। बोलो, पूरी दुनिया क्या कहती है?
वो आइंस्टाइन का जो ब्रेन है संभाल के रखा है कहीं पे, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं क्या है। उसके ऊपर रिसर्च करते लोग, कैसे यूज करता होगा, क्या दिमाग में ऐसा होगा, उसने खुद अपने बायोग्राफी में लिखा। मैंने बहुत सारी खोजबीन की, बट मैं कौन हूं ये मुझे पता नहीं, मैंने शुद्धात्मा की अनुभूति की नहीं, ऐसा वो कहना चाह रहा है। अगले भाव में कुछ खोजबीन नहीं की तो चलेगा, मैं कौन हूं ये मुझे जानना है, और इसके लिए मुझे ईस्टर जैन होना है। ईस्टर मतलब पूर्व अपने जैन होना है, और हम जैन हो के भी हमें जैन की महिमा नहीं आती। उसे समझ तो गया, उसने बायोग्राफी में लिख तो दिया, भावना तो भाई हम भावना बाहर है, शुद्धात्मा अनुभूति सच्चे मन से बाहर है कि बोलना इसलिए बोल रहे, भावना मानी चाहिए हम। तो पूरी 700 करोड़ दुनिया आइंस्टाइन को ज्ञानी मानती है, और जैन धर्म कहता है, जैन धर्म के सर्व के केवली कहते हैं, उसे अगर शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है तो वह अज्ञानी। किसको? आइंस्टाइन को अज्ञानी कह दिया साहब। हाँ, ऐसा ही वस्तु सुन। और साहब ये हमारे सर्वज्ञ को बहुत अजब है, गजब, और ये जिनवानी भी गजब है। वो तीर्यंश को अगर अशुद्धात्मा अनुभूति हो गई तो उसको ज्ञानी कह दिया, उसको विमुक्त कह दिया, उसको मुनि कह दिया, उसको दृष्टि मुक्त कह दिया। बोलो जैन धर्म कैसे? सब ये अच्छा नहीं जैन धर्म, यही सही है, तुम्हें समझ नहीं रहा। शुद्धात्मा की अनुभूति करना इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण। बाकी सब काम छूट जाए चलेगा। क्या कह रहे? बाकी काम नहीं हुए चलेगा, करोड़ों का नुकसान हो गया चलेगा, लाखों का कुछ नहीं हुआ चलेगा, कुछ कमाया नहीं, सब निठल्ले कह रहे, सब गालियां ठोक रहे, चलेगा लौकिक में। बट लोकोत्तर मार्ग में अगर शुद्धात्मा की अनुभूति का लक्षण है तो वो भेद ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। भेद ज्ञानी में ज्ञानी शब्द आया, समझना चाहिए। शुद्धात्मा अनुभूति के लिए हम 24 घंटे में से कितना समय दे पाते? चिंतन करना आज का होमवर्क। शुद्धात्मा मेरा, उस शुद्धात्मा को अनुभूति करने वाली परिणति मेरी, परिणति कहो, पर्याय कहो, परिणमन कहो, मैं कितना समय दे रहा हूं उसको? मैं किसमें संतुष्ट हो गया? साहब मैं कुदेव को गुरु को धर्म का सेवन नहीं करता, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं निशंकित निकांक्षित वाला हूं, मैं 25 दोषों से रहित। वो बोले ये तू नहीं किया तो तू भेद गया ही नहीं। तेरा लक्षण खड़ा कर दिया, लक्षण। अच्छे से पढ़ना चाहिए, जैसे ना आचार्य देव की कमाल की टीका है, बस पढ़ते आनी चाहिए, हम पढ़ते आनी चाहिए। फिर से पढ़ो, क्या कह रहे? अब मतलब अथ, अथ मतलब कुछ मंगलवाची होने वाला है, कल्याण होने वाला है। क्या? शुद्धात्मानुभूति के लक्षण वाले भेद ज्ञानी की बात चलेगी। वह न तो कर्म को करता है और न कर्म को भोगता है, ऐसा कहते हैं। नवि कुवदी नवि वेददी नानी कम्माई बहु पयाराइन। सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति में गुप्त रहने के बल से, त्रिगुप्ति मतलब मन वचन काय की गुप्ति, बहुत अच्छी। मन वचन काय की गुप्ति मतलब ये शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। अभी उपयोग शुभ और अशुभ नहीं, शुद्ध उपयोग है। चारित्र भी अंदर गया हुआ है, स्वभाव के सन्मुख, वहां लीन है। त्रिगुप्ति में गुप्त रहने के बल से ख्याति, हमारी बहुत ख्याति है, हमारा बहुत नाम है, हमारा बहुत रुतबा है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे सनावद में, पूरे भारतवर्ष में।
ऐसी ख्याति, ऐसी पूजा, ऐसा लाभ, दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा रूप निदान बंध आदि समस्त परद्रव्य के अवलंबन रहित होने से, समस्त परद्रव्य के अवलंबन रहित मतलब तीन लोक तीन काल, जैसे ना आचार्य देव फिर समस्त परद्रव्य का आलंबन छोड़ दिया, निरावलंबी हो गया है। तीन लोक तीन काल का मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से समस्त चेतन अचेतन समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का निरावलंबी, या उन्होंने उसको क्या कहा, ख्याति, पूजा, लाभ, दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा रूप निदान बंध आदि समस्त परद्रव्य के अवलंबन रहित होने से और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप के आलंबन से। इसमें क्या अटपटा लग रहा है? ये जो लाइन पड़ी, क्या कहना चाह रहे जैसे आचार्य जी? ये तो पर्याय है ना, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान, उल्टी है पर्याय में भी आई, इनसे भी रहित होकर जीव स्व का अवलंबन लेगा। और बताइए, प्रयास कीजिए। इसको चौथी गाथा से भी जोड़ सकते हैं, काम गोवर्धन की कथा उसको भी मतलब से भी मिलकर जाएगा। नहीं, ये जो यहाँ पे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप के अवलंबन से, अवलंबन लिया है किसका? अनंत ज्ञान स्वरूप का, अनंत ज्ञान दर्शन का, अनंत सुख का, अनंत वीर्य का स्वरूप जो है उसका। मतलब ये कह रहे हैं जो अनंत गुणों का समरूप द्रव्य है, जो अनंत ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत दर्शन स्वरूप है, जो अनंत चारित्र स्वरूप है, जो अनंत सुख स्वरूप है, जो अनंत वीर्य स्वरूप है, ऐसे स्वरूप का अवलंबन लिया। अवलंबन किसने लिया? पर्याय ने। अवलंबन किसका लिया? अनंत ज्ञान स्वरूप का, अनंत दर्शन स्वरूप का, अनंत सुख स्वरूप का। तो जो अपना त्रिकाली स्वरूप है अभी वर्तमान में अनंत ज्ञान स्वरूप है। अपना जो त्रिकाली स्वरूप है वो वर्तमान में अनंत दर्शन स्वरूप है। अपना जो त्रिकाली ध्रुव व्यायक शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वह अनंत सुख वाला अभी वर्तमान में। आलम्बन कौन ले रहा है? चौथे गुना स्थान वाला ले रहा है। ये केवली की बात नहीं है। ये चौथे गुना स्थान में जो विमुक्त हो गया है, जो मुनि हो गया है, जो मात्र जान देख रहा है, कर नहीं रहा है, भोग नहीं रहा है, उसकी चर्चा चल रही। चौथे गुना स्थान वाला किसका आलम्बन ले रहा है? अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप, अनंत वीर्य स्वरूप स्वभाव का। स्व मतलब अपना, रूप मतलब भाव। तो अपना भाव कैसा है वर्तमान में? ये जो आलम्बन जिसको पर्याय को लेना है और जिसका लिया जा रहा है वो स्वभाव से ही अनंत ज्ञान वाला होगा, अनंत सुख वाला होगा, तभी ये उसका आलम्बन ले पा रहे। ऐसा नहीं कि स्वभाव में अनंत ज्ञान अनंत सुख था नहीं और ये जब पर्याय लेने जाती तब उसमें अनंत ज्ञान अनंत सुख आया और फिर इसने आलम्बन लिया, ऐसा नहीं। जो सिद्ध समान वर्तमान में हम शक्ति अपेक्षा से है, ये शक्ति रूप में अभी वर्तमान में अपना भी अपना ज्ञान अभी अनंत ज्ञान वाला परिणमन हो रहा है। वहां ये अनंत ज्ञान गुण की अपेक्षा से है, अनंत दर्शन गुण की परिणमन की अपेक्षा से, अनंत सुख गुण की अपेक्षा से कहे, अनंत वीर्य गुण की अपेक्षा से।
परिणमन दो हो रहे, एक क्रमवर्ती परिणमन और एक अक्रम परिणमन। क्रमवर्ती परिणमन जो पर्याय का है, अभी तो मोह राग द्वेष रूप हो रहा है, और जो अक्रम परिवर्तन हो रहा है, अनंत गुणों का एक साथ परिणमन हो रहा है। गुणों का भी परिणमन होता है कि नहीं होता है? कथनचित होता है। तो कैसा हो रहा होगा अभी? शुद्ध रूप और पूर्ण रूप हो रहा है। तो ज्ञान गुण का परिणमन कैसे हो रहा है? ज्ञान गुण है क्या आत्मा में? ज्ञान की पर्याय है क्या आत्मा में? ज्ञान की पर्याय भी है, ज्ञान गुण भी है। ज्ञान की पर्याय हर समय उत्पन्न होती है, अगले समय नाश होती है। ज्ञान गुण अनादिकाल से जैसा है, अनंत काल तक वैसा ही रहेगा, क्योंकि द्रव्य क्या है? गुण पर्यव द्रव्यम। गुण कितने हैं? अनंत है। अनंत गुण में जीव में ज्ञान गुण है, हाँ है। और गुणों का परिणमन होता है, हाँ होता है। तो गुणों के परिणमन को जो पर्याय कहते हैं वो हर समय वाले गुणों का सहभावी परिणमन होता है, पर्यायों का क्रमभावी परिणमन होता है, एक के बाद एक होता है पर्याय। जैसे घड़ी को जाना, फिर दरवाजे को जाना, फिर वॉल को जाना, फिर टेबल को जाना, ये हो गया ज्ञान पर्याय का परिणमन। और ऐसा होते हुए भी ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कथनचित ज्ञान गुण को अपरिणामी भी कहा जाता है और कथनचित परिणामी का। कथनचित अपरिणामी क्यों कहते हैं? उसमें बदलाव नहीं आता है, इसलिए कथनचित अपरिणामी कहा जाए। और कथनचित परिणामी क्यों कह रहे हैं? जो अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, जो अनादि से एक जैसा परिणमन चल रहा है। ध्रुव ज्ञान, ध्रुव ज्ञान, ध्रुव ज्ञान, ध्रुव ज्ञान, उसकी तरफ से देख के उसको अनंत ज्ञानी कथनचित परिणामी कहा जाए। भले ही ध्रुव रूप परिणमन हो रहा है, एक जैसा परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है। वह अपेक्षा अलग है। यहां ये क्या कह रहे हैं? अनंत ज्ञान, अच्छे से पढ़ो वापस। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप के आलंबन से। अनंत ज्ञान स्वरूप ऑलरेडी था और उसका आलंबन लिया। आलंबन कौन ले रहा है और किसका ले रही है? अनंत ज्ञान स्वरूप का ले रही है। अनंत ज्ञान स्वरूप किसका है? पर का है कि मेरा है? अब मेरा स्वरूप अनंत ज्ञान वाला गुण का है कि पर्याय का है? किसका है? अच्छे से पढ़, गजब बात कह रहे हो। वर्तमान में हमारा अनंत सुख वाला स्वरूप है, बस हम उसका आलंबन नहीं ले पा रहे। ये हमारी गलती, हमारे पुरुषार्थ की कमी। हम वैसा प्रयास नहीं कर रहे, हम उसको महत्व नहीं दे रहे। हम लोक व्यवहार को महत्व दे रहे, धन कमाने को महत्व दे रहे, लौकिक पढ़ाई को महत्व दे रहे, हम 5 इंद्रिय के विषय को महत्व दे रहे, हम क्रोध मान माया लोभ को महत्व दे रहे और अनंत ज्ञान स्वभाव का तिरस्कार कर रहे, अनंत सुख स्वभाव का तिरस्कार कर रहे, सुखी होने के लिए बाहर जा रहे। वो कह रहे अनंत सुख अंदर ही पड़ा हो स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप चौथे गुण स्थान में, उसका आलंबन ले रहा। पहले गुण स्थान वाला आलंबन ले नहीं पाता, अभवी आलंबन ले नहीं पाता। 11 अंक का ज्ञानी होते हुए भी। और अभी 5 मिनट पहले कह रहा था संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच आलंबन ले लेता, शुद्धात्मानुभूति कर देता। शुद्धात्मानुभूति मतलब अनंत ज्ञान स्वरूप की अनुभूति। शुद्धात्मानुभूति मतलब
अनंत दर्शन स्वरूप की अनुभूति। शुद्ध आत्मा की अनुभूति मतलब अनंत सुख स्वरूप की अनुभूति। शुद्ध आत्मा की अनुभूति मतलब अनंत वीर्य स्वरूप की अनुभूति। समझ में आ रहा है? कौन कह रहे? जैसे आचार्य देव के पूर्व में मैंने पढ़ के बताया था, केवल ज्ञान गुण याद आ रहा है। अभी गाथा नंबर देखनी पड़ेगी, क्या पता 72 के आसपास। 2 मिनट रुकिए, मैं पहले देख लेता हूँ। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बाधा नहीं है, फिर से कभी देख लेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने वो उसको ये कहा है केवल ज्ञान स्वरूप, ऐसा स्पष्ट रूप से कह दिया। वो चीज तो मैं कभी बता दूंगा अलग से। मतलब अपने वर्तमान में ये निर्णय होना चाहिए। ठीक है, अभी पर्याय में जब तक नहीं होगा हमारे प्रकट अनंत ज्ञान, तब तक उसकी वेदन नहीं होगा, ये मानते हैं। बट अभी निचली अवस्था में हमें निर्णय होना चाहिए, स्वभाव से हमारा परिणमन अनंत ज्ञान रूप हो रहा है, अनंत सुख रूप हो रहा है। ठीक है, जब तक हम उसकी अनुभूति नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ये बोलने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें सच्चा सुखी होना है तो ऐसे अनंत सुख स्वरूप का आलंबन लेना पड़ेगा, ये श्रद्धा में रखना। बट पहली चोट में निर्णय करना, मैं वर्तमान में स्वभाव से अनंत ज्ञान वाला हूं, अनंत वीर्य वाला हूं, अनंत सुख वाला हूं, अनंत दर्शन वाला हूं। ये सब परिणमन मेरा वर्तमान में चल रहा है, अभवी का भी चलता है, पर्याय में ग्रहण नहीं कर पाता है। ये उसकी कमजोरी है। इसकी विशेष चर्चा हम करते हैं। आज का समय आ गया है, इसके ऊपर चिंतन करना, क्या कहना चाह रहे हैं। ओम नमः।